भाषा की मर्यादा प्लीज, भाषा की मर्यादा, अपनी बात रखिए। भाषा की मर्यादा नहीं रख रहा हूं, दलाली कर रहा हूं। मैं आपको ममता बनर्जी की और जिहादियों की दलाली कर, तो दलाल कहूंगा। रजा साहब एक सेकंड, क्या कर रहे हैं भाई, रुकिए ना, फ्रेम से सब बाहर होंगे। रजा साहब रुकिए, मैं नहीं, मुझे पता है आप लोग आपा खोएंगे। मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या नहीं, आप लोग आपा खोएंगे, गड़बड़ होगी, किसी तरह की बातें करने लगेंगे, कोई फ्रेम पर नहीं रहेगा। पहले प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद अंसार रजा आपको मौका दूंगी। मैं घर परिवार बैठ के देखता है, बुजुर्ग देखते हैं। मुझसे पूछा कि मैंने तीसरे का नाम क्यों नहीं लिया, ये पूछा ना इन्होंने। 2 लोगों को उनके घर से खींचकर मारा गया और तीसरा जो है वो दंगा करने आया व्यक्ति था और उस पर गोली चली है सुरक्षा बलों की। तो दंगा करने आए व्यक्ति को और जिनको घर से खींचकर मारा गया है, दोनों को एक ही तराजू पे तौलने का काम ममता बनर्जी के पापों पर पर्दा डालने के लिए अगर कोई उनकी जो है पैरोकारी कर रहा हो वो कर सकता है। सत्य है ये कि हरगोविंद दास को, चंदन दास को घर से खींचकर नृशंसता पूर्वक मारा गया। ये दोनों आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। मैं बता रहा हूं ना, दंगे आप करवा रहे हैं, आप भड़का रहे हैं। इसका जवाब नीता जी आ रही हो, एक सेकंड रुकिए। मैंने वो जो जिहादी भीड़ तकबीरों अल्लाह अकबर का नारा लगा के निकली थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मोहनी मंत्र और वशीकरण के प्रभाव में निकली थी। सवाल तो मैं भी पूछ रही हूं, मीता चक्रवर्ती जवाब दीजिए। आज अभी जो अभी आप मेरे पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, पॉइंटेड सवाल ये है कि सुकांतो मजूमदार ने जो कहा कि हम वायलेंस करेंगे नोदिया डिस्ट्रिक्ट में, आप क्या उसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या वो कंडेम होते हैं? आह्वान पर एक भी पत्थर चला है क्या? उनके आह्वान पर एक भी पत्थर चला क्या? बहुत छोटा सवाल है। उनके आह्वान पर एक भी पत्थर चला है क्या? अपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है और आप उसको सपोर्ट करते हैं या कंडेम करते हैं? इनको बता दीजिए। मीता जी, आप ये सपोर्ट और कंडेम और इनके साथ खेल लीजिए, उससे वहाँ की हालत सुधर जाती है, तो मुझे समझ में आता है। आखिरी कमेंट में दीपक चौरसिया जी आपसे ले रही हूं। ये बीजेपी से नफरत, बीजेपी से विरोध, एवरीथिंग इज जायज, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी है। लेकिन इस चक्कर में होता ये है कि ये जो तस्वीरें हम इस पर आग मूंद लेते हैं, क्यों? ये कब तक जायज? ये देखिए किस तरह से हम लोग भटक चुके हैं अपने मूल उद्देश्य से। ये दिखाता है मुर्शिदाबाद पे किसी को दुख नहीं है। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ इसके बारे में किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। एक किसी आरोप के ऊपर पड़ा हुआ है, एक किसी बयान के ऊपर पड़ा हुआ है, एक का कहना ये है सब बीजेपी करा रही है। तो ये दिखाता है कि हालात वहाँ की क्या है। और जब तक बंगाल के अंदर चुनाव रहेंगे और वहाँ पर वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, तब तक बंगाल में ऐसा ही होता रहेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी ये करवा रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज से लेके 1947 से लेके आज तक के इतिहास में बीजेपी कब पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही है कि वो वहाँ पर सिस्टम हो जाए कि उसके लोग हो जाए कि वहाँ पर पुलिस को कब्जा कर ले, कि काबू में ले आए।